वेलकम बैक टू स्टॉकपल्स बाय रोनित। आज हम बात करेंगे केआरएन हीट एक्सचेंजर के बारे में। एक कंपनी जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर ग्रोथ थीम पर काम कर रही है। एआई सर्वर मैसिव हीट जनरेट करता है और इसी वजह से एडवांस कूलिंग और थर्मल मैनेजमेंट सॉल्यूशन की डिमांड रैपिडली बढ़ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए फॉर कंप्लीट इनसाइट्स ऑन दिस ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए पहले हीट एक्सचेंजर है क्या आगे समझ लेते हैं, फिर कंपनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर क्या है? हीट एक्सचेंजर इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म हीट फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर फ्लूइड विदाउट मिक्सिंग देम। तो इसमें देखेंगे, इसमें ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये कॉपर पाइप है। ठीक है, तो हॉट फ्लूइड एक साइड से एंट्री लेता है, एक साइड से एग्जिट लेता है। ठीक है, तो कोल्ड फ्लूइड भी एक साइड से एंट्री लेता है, एक साइड से एग्जिट लेता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हीट नेचुरली मूव्स फ्रॉम हॉटर साइड टू कोल्ड साइड। ठीक है, तो देखिए ये ट्यूब के अंदर जब हॉट फ्लूइड ट्रैवल करता है, उसके चारों साइड हमारा कोल्ड फ्लूइड रहता है। तो क्या होता है, हॉटर साइड से कोल्डर साइड को टेम्परेचर डिसिपिएट करता है। ठीक है, हॉट फ्लूइड से इसका टेम्परेचर अभी डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एम जो था हमारा सेटिस्फाई हो गया, हमको हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर हमको डिक्रीज करना है। ठीक है, तो इसके आप देखेंगे बहुत टाइप के हीट एक्सचेंजर रहते हैं, जैसे कि सेल एंड ट्यूब, प्लेट हीट एक्सचेंजर, फिन एंड ट्यूब। एक चीज आप नोटिस करेंगे कि ये जो लिक्विड ट्रैवल करता है कोई किसी से मिक्स नहीं होता है। ठीक है, विदाउट मिक्सिंग हम हीट ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम हॉटर साइड टू कोल्डर साइड। ठीक है, फाइनल गोल है हॉट फ्लूइड को कूल करना, और कोल्ड फ्लूइड जो है यहाँ पर, ठीक है, उसका काम है हीट ट्रांसफर करना। ठीक है, फ्रॉम हॉटर फ्लूइड। तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड इन हुआ तो इसका टेम्परेचर लेट से 5 डिग्री है। जब हीट एक्सचेंज हो जाता है फिर इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, लेट से 12 डिग्री और 15 डिग्री हो गया, 18 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ से देखेंगे आपको हॉटर आता है, फिर इसका टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज हो जाता है क्योंकि कोल्ड फ्लूइड के साथ उसका हीट एक्सचेंज हुआ। तो हम आ गए हैं स्क्रीनर में। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या कैसा है। जैसे कि इसका मार्केट कैप 8,000 करोड़, स्टॉक पी है 120। ठीक है, पेग रेशियो अभी नया कंपनी स्टार्ट हुआ है तो अभी ऑलमोस्ट जीरो ही है ये, क्योंकि अभी देखेंगे ये 3 साल से ही कंपनी स्टार्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 2024 में ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, प्राइस में देखेंगे तो देखिए ये रेंज में ये ऑलमोस्ट 1.5 साल ये स्टॉक साइडवे गया, फिर अभी एक जंप स्टार्ट किया है। ठीक है, आपको पता नहीं होगा तो देखिए 50 डीएमए है और 200 डीएमए। ठीक है, अभी 50 और 200 के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, जिन जिन ने यहाँ पर एंट्री लिया होगा ना, यहाँ पर अच्छा रिटर्न दिया हुआ, जस्ट ये क्रॉस किया है ये लाइन। ठीक है, इनका देख लेते हैं ये कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, द कंपनी कैटर्स टू सेक्टर्स सच एज ऑयल एंड गैस। ठीक है, ऑयल एंड गैस में है केमिकल प्रोसेसिंग, पावर जनरेशन, रेफ्रिजरेशन, एचवीएसी। ठीक है, और ऑफरिंग ए वाइड रेंज ऑफ हीट एक्सचेंजर इंक्लूडिंग सेल एंड ट्यूब, प्लेट, फिन ट्यूब एंड एयर कूल्ड मॉडल्स। तो ये लोग क्या क्या करते हैं, मतलब डेटा सेंटर हो गया, आप एसी बस देख रहे होंगे, एसी बस के अंदर भी इनका प्रोडक्ट है। तो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या क्या है, कंडेंसर कॉयल, एवापोरेटर कॉइल्स, ये सब मैं आपको उनके साइट में दिखा दूंगा। ठीक है, ये क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देख लेते हैं। राजस्थान में एक है, 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, निमराना राजस्थान में। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देख लेते हैं, 84% यूटिलाइजेशन हो चुका है, अराउंड 5,66,000 यूनिट बना चुके हैं एवापोरेटर एंड कंडेंसर कॉइल में। हेडर और कपर पार्ट 6 लाख यूनिट, सीट मेटल पास्ट 5.5 लाख यूनिट। रेवेन्यू बाइफर्केशन देख लेते हैं, ये डोमेस्टिक में 84% है, जो कि सही है, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये बढ़ेगा हमारा परसेंटेज, तो आपको तो पता होगा ट्रेड डील चल रहा है, उसमें भी दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो 15% ठीक है अभी। और क्लाइंट इनका कौन कौन है, डाइकिन है, ब्लू स्टार। ठीक है, जितने एसी रिलेटेड कंपनी, वोल्टास, कैरियर, सेंट्रल इलेक्ट्रिक। ठीक है, कंपनी का टारगेट क्या है, तो कंपनी एम्स टू बूस्ट इट्स एक्सपोर्ट शेयर फ्रॉम 16% टू 30 to 35% बाई FY26। तो एक अच्छा एक्सपोर्ट गाइडेंस मिला है कंपनी से। देखिए रेवेन्यू स्मूथली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 71 सीआर से अभी हो गया है 153 सीआर। नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, 9 सीआर से अभी हो गया है 23। ठीक है, 14 मई को इसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। ठीक है, और टीटीएम ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ 45% से ग्रो कर रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ 36% है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर का 17% है, जो कि सही है। अभी प्रोमोटर देखेंगे तो 70% है, एफआईआई ठीक है 6%, मतलब स्टेक बढ़ा गया है यहाँ पर। ठीक है, मार्च के क्वार्टर में, और डीआईआई भी बढ़ाया है इसमें 6.5, मतलब सब बढ़ाया है। देखेंगे दिसंबर लास्ट क्वार्टर से 5 से हो गया ये 6, अब डीआईआई भी बढ़ाया 6.35 से 6.39, पब्लिक घटाया है 7.56% से 16.6%। यानी कि हम प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि ये आपको बताया था एवापोरेटर कॉइल है ये। ठीक है, ये कंडेंसर कॉइल है, फ्लूइड एंड स्टीम कॉइल्स। ठीक है, इसमें हम हीट एक्सचेंज होता है। ठीक है, और भी ये सब प्रोडक्ट है, कंडेंसर कॉइल,
सीट मेटल, ठीक है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है देख लेते हैं। देखिए ये तो एसी आपको पता होगा, इसके अंदर देखिए एक फिन एंड ट्यूब अरेंजमेंट होगा, उसके अंदर रहता है, ठीक है। ये लोग ये बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कैस्केट टाइप एचवीएसी यूनिट रहता है हमारा मैकेनिकल इक्विपमेंट, तो ये चारों साइड इसका रहता है इसे हीट ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो एफसीयू में भी ये रहता है, कमर्शियल एचपीएसी सिस्टम में भी रहता है। देखिए डेटा सेंटर कूलिंग में हमारा जो कूल होता है सर्वर रैक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से कूल होता है, ये हीट एक्सचेंजर यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी है प्रिसिशन एयर कंडीशनिंग, रेलवे के अंदर भी यूज होता है। ऑटोमेटिव एचवीएसी, आप बस के अंदर बैठे होंगे वहां पर भी ये फिन एंड ट्यूब अरेंजमेंट है। हर जगह जहां पर कूलिंग होता है ये सिस्टम हमारा यूज होता है, ठीक है। डिफेंस एयर कंडीशनिंग में भी ये यूज होता है, ठीक है। तो वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट है, आप इधर भी देख सकते हैं। कूलिंग टावर में होगा बेवरेज कूलर्स, वेंडिंग मशीन, चेस्ट फ्रीजर, स्विमिंग पूल, हीट पंप, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है। लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देख लेते हैं कैसा रहा, ठीक है, कंपनी का। तो हम Q3 FY25 रुपीज इन CR, ठीक है। लास्ट टाइम रेवेन्यू कितना था, टोटल इनकम 116 CR से होके अभी 115 CR हो गया, ठीक है। 33% का जंप है। इबिटा देखेंगे तो अराउंड 96% में ग्रो किया है। लास्ट टाइम 14% था इबिटा मार्जिन, अभी 20% हो गया है, ठीक है। अब इबिटा ग्रोथ किया है तो पैट भी बड़ा होगा, ठीक है। तो पैट नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 13 CR से 22 CR हो गया, ठीक है। 11.80% से अभी 15% हो गया है, ठीक है। ये मार्जिन क्यों इंप्रूव हुआ है आपको मैं बता देता हूँ। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इनका बिजनेस पूरा कॉपर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। इन लोग का जो बिजनेस है ना, ठीक है, कॉपर कंट्रीब्यूट्स अराउंड 40 to 50% ऑफ बीओएम, ठीक है। 40 to 50% ऑफ बीओएम, और एल्यूमिनियम कंट्रीब्यूट्स अराउंड 10 to 15% ऑफ बीओएम। बीओएम क्या होता है, बिल ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। लेट से वो 100 रुपीज खर्चा कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, और 40 और 50 पूरा कॉपर में जाता है, जो रुपीज है 10 to 15 रुपीज, ठीक है, वो एल्यूमिनियम में यूज होता है, ठीक है। का लास्ट जो क्वार्टर क्यों इंप्रूव हुआ था, क्योंकि ये लोग इन्वेंटरी में पहले से ही लो कॉस्ट में उनका कॉपर इन्वेंटरी में स्टोरेज करके रखे थे, ठीक है, कॉपर मेटल, ठीक है। तो वहां से ही लोग यूज करते हैं, ठीक है। जब प्राइस अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है, कॉपर प्राइस का अचानक से लेट से बढ़ गया, तो इनको फायदा होता है, क्योंकि वो लोअर कॉस्ट में इन्वेंटरी में स्टोर करके रखते हैं कॉपर को, ठीक है। तो इन लोगों का कॉन कॉल समरी आप देखेंगे ना, ये लोग बोल रहे हैं कि लेट से कॉपर प्राइस भी हमारा इंक्रीज हो जाता है, हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है आपको जितने जितने दिख रहे हैं इसका प्राइस हम बढ़ा देंगे, ठीक है। इनका डिमांड अभी ज़्यादा है डेटा सेंटर के लिए, और भी जिस तरह एसी बसेस है उनका डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। डिमांड ज़्यादा होगा तो इन लोग का प्रोडक्ट हर वक्त डिमांड में रहेगा, इसीलिए ये लोग इसका प्राइस भी बढ़ा के वो मार्जिन को सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि अभी न्यू फैसिलिटी इनॉग्रेशन होगा 11 मार्च में, ठीक है। अभी 41 न्यू कस्टमर एडेड हो गए हैं Q3 में, ठीक है। और अभी जो एसी का बिजनेस सप्लाइंग 1 OEM ऑलरेडी। OEM क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब जो कंपनी फाइनल प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल करती है उसको OEM बोलते हैं, ठीक है। तो अभी और 2-3 मोर बिग OEM एक्सपेक्टेड अराउंड Q4, ठीक है। अभी मार्केट 1000 करोड़ का ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं 20 to 25% पर ईयर ग्रो करने के लिए, ठीक है। मेन जो बिजनेस है उनका डेटा सेंटर में आएगा, अभी के लिए उनका पास ऑलरेडी 15% ऑफलाइन है, ये टारगेट रख रहे हैं 15% को, ठीक है। अब उनका कुछ कुछ R&D भी ये लोग करते हैं, तो पहले जो 7 मिलीमीटर ट्यूब था उसको 5 मिलीमीटर कन्वर्ट करके उसमें 10% लोअर कॉस्ट में ये लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा प्लानिंग है, ठीक है। तो उसमें भी इनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। मेटल बफर बताया था आपको कि ये ऑलरेडी इन्वेंटरी इनके पास है 2.5 मंथ का इन्वेंटरी, ठीक है, जो कि क्वार्टरली पास थ्रू हो जाता है, ठीक है। रिसेंटली क्वार्टर में मार्जिन इंप्रूव हुआ होता नजर आएगा, ठीक है। और एक्सपोर्ट एज में देखेंगे तो 15 to 20% चिपर लैंडेड वर्सेस यूरोपियन, ठीक है। तो इंडिया में जो बन रहा है अराउंड 15 to 20% चिपर बन रहा है, ठीक है। की कंसर्न और रिस्क देख लेते हैं। रिस्क में इन लोग का एक ही चीज है कि मेटल का प्राइस, ठीक है। इन लोग का मैक्सिमम चीज कॉपर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी रेट कितना है, $12,400 पर टन, ठीक है। एल्यूमिनियम का भी है, ठीक है। तो ये लोग कुछ प्लान कर रहे थे कि जितने कॉपर हमारा यूजर है उससे ट्रांसफर होकर ये लोग एल्यूमिनियम में चले जाएंगे, ठीक है। तो उसका कॉस्ट कम है, ठीक है। हम ये नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा और कौन कल आएगा उसमें देखेंगे वर्किंग कैपिटल उनका कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। बस एसी बिजनेस के लिए लोग स्पीयर रेफ्रिजरेशन को एक्वायर किए थे, ठीक है, जो कि 2 और 3 करोड़ रेवेन्यू करता है, ठीक है। ये इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। गवर्नेंस इशू आप देख सकते हैं कि 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है। ये लोग और एक्सपर्टीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीजें जितने भी बिजनेस जितने एक्सपर्टीज इनके पास रहेंगे बिजनेस को और एफिशिएंटली चला पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन कॉल में हमारा टारगेट रहेगा कि मेटल वोलेटिलिटी इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा
और हम देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल चेंज में और कैश फ्लो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं कंपनी में, उतना स्टडी करेंगे नेक्स्ट रिजल्ट में। मैनेजमेंट गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। Q4 FY26, ठीक है। अभी जो न्यू फैसिलिटी है वो 20% यूटिलाइजेशन हुआ है, ठीक है। रेवेन्यू रन रेट टू इम्प्रूव वो 155 करोड़ बेस, ठीक है। गाइडेंस क्या है देखेंगे, अभी जो क्वार्टर है Q4 FY26 में अभी 20% यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अभी वो FY27 तक ये 50% कर देंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, ठीक है। तो उनका रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी आ जाएगा, ठीक है। बस एसी बिजनेस में भी ये लोग एंट्री कर रहे हैं, तो अभी के लिए टारगेट है 15% ऑफ इंडिया, अराउंड 1000 करोड़ बस एसी मार्केट, ठीक है। 20 to 25 सर्विस सेंटर पे आने इंडिया विद इन 6 मंथ। तो ये लोग ग्रो कर रहे हैं इसमें एसी बिजनेस में, ठीक है, बस एसी बिजनेस में। और मेन चीज़ है उनका डेटा सेंटर, ठीक है। डेटा सेंटर का जो थीम है अभी ज़्यादा रेवेन्यू लेके आएगा, टारगेटिंग 50% शेयर ऑफ इंडिया हीट एक्सचेंजर ऑर्डर, डाटा सेंटर मिक्स टू कीप राइजिंग बियॉन्ड 15%। तो डेटा सेंटर जो रेवेन्यू है उससे बियॉन्ड 15% का टारगेट रख रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों का एक्सपोर्ट का भी प्लानिंग है, मतलब लेस कॉस्ट में 15 to 20% कॉस्ट एडवांटेज मिल जाता है इनको इंडिया में, तो ये एक्सपोर्ट भी करने का प्लानिंग है। ये लास्ट वाला पॉइंट आपको एक एग्जांपल देके मैं समझा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अक्टूबर दिसंबर में ये लोग कॉपर का एवरेज प्राइस कैलकुलेट करते होंगे, ठीक है। उसके बाद जनवरी और मार्च में ये सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट प्राइस डिवीजन अप्रैल के बाद होता है। कहने का पॉइंट है कि ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है, बिकॉज रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कस्टमर को पास ऑन हो जाता है और मार्जिन प्रोटेक्शन भी मिलता है, तो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड प्राइस लॉस रिस्क कम हो जाता है। अप्रैल से पता होगा आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लेट से प्राइस भी बढ़ भी गया है, लेट से प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। कॉपर का प्राइस बढ़ जाता है, ये लोग क्या करते हैं अपने जो प्रोडक्ट है उनका भी प्राइस बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं वो चीज़, तो उनके लिए कुछ लॉस नहीं है कंपनी के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये वही बोल रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।